दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिफारिश पेश की गई है पाकिस्तान की जानिब से कि इनको अमन नोबेल इनाम जो है वो दिया जाए 2026 में जो दिए जाएंगे। आप समझते हैं कि अमेरिकी सदर जो है वो इस पोजीशन में हैं और उनके जो इक़दामात हैं, उनके जो सालिसी के किरदार हैं वो डिज़र्विंग हैं कि उनको एक नोबेल अमन इनाम जो है वो दिया जाए? जी देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है और बहुत से लोग इसको शायद समझ ना पाए इस वक्त, मगर ये इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है जो बाद में मंजरनामा बनेगा तो उसमें पता चलेगा। देखिए, उन्होंने बाहर तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एटमी जंग के करीब पाकिस्तान और भारत एस्केलेशन लैडर पे क्लाइम करते हुए जा रहे थे तो उसको रुकवाया, उसमें तो कोई शक नहीं है। और भारत एक प्रोएक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स के रोल के बगैर उस जंग से गुरेज नहीं कर रहा था और इसमें उनको क्रेडिट देना वो वजह तौर पर वो उनका हक है। और उसके बाद ये हुआ कि जब मोदी पे प्रेशर पड़ा इंटरनली तो उसने ये मानने से इनकार कर दिया और अमेरिकन को भी वो स्टेटमेंट्स दी कि ये हम मीडिएशन की वजह से नहीं बल्कि ये हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री जो टॉक्स हुई इसकी वजह से हमने ये सीज फायर का ऐलान किया। तो अब इसको एक रिबफ के तौर पे लिया ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और ये यही वजह थी कि उसने मुनासिब समझा कि वो फरीक जो इस जंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग कलीदी किरदार अदा किया उसको खुद बुला के पूरी दुनिया के सामने ये शोकेस किया जाए कि भारत का बयानिया कितना गलत था और ये रोल कैसे प्ले हुआ, कैसे मौसर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था और कितना रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान का इसमें किरदार था। और पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता था अपने आप को दिफा करने के अलावा, और एक जौहरी जंग रोकने में जो पाकिस्तान की लीडरशिप का किरदार है और उसका जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किरदार है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये क्रेडिट किसको देना है, नोबेल कॉमन पीस, वो एक प्रोसेस होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो सदर ट्रंप हैं उनकी ख्वाहिश है कि उनको वो पीस प्राइज मिले। वो यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं और अब अभी तक जो ईरान में सूरत हाल है जो उसने अमेरिकी ट्रुप्स कमिट नहीं किए और वो कोशिश कर रहे हैं बिसात पर कि इजराइल के टर्म्स पे नहीं बल्कि अमेरिका की टर्म्स पे कोई वाया मीडिया निकल आए और ईरान की वो जो जंग है, रिजीम चेंज है या कंप्लीट तबाही है, वो अवॉइड हो जाए। तो अब उस तनाजुर में अगर ये देखा जाए और ये भारत की जो लगातार कोशिश है उसकी बड़ी लॉबी है अमेरिका में, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है, वो तस्वीराती हलीफ भी है अमेरिका का और इस दर पे है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए रेपुटेशनली भी और मटेरियली भी, और उसमें उसकी कामयाबी को सबसे बड़ी जख्म इस विजिट से पड़ी है और इस स्टांस से पड़ी है जो अभी पाकिस्तान और अमेरिका का है। अब इसको फराग दिली दिखाना और नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करना ये हमारी कुशादा दिली की मिसाल है और एक हकीकत का इदराक है और इसके बड़े पॉजिटिव जो नताइज होंगे वो मुरतब होंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात, और पाकिस्तान अपना एक स्ट्रेटेजिक फ्लैंक सिक्योरिटी वाइज उसको सिक्योर कर रहा है, क्योंकि देखिए हमारी सिक्योरिटी के दर पे है इंडिया। अब जंग में हजीमत के बाद उसने जो गोरिल्ला जंग है BLA को सपोर्ट करने के लिए उसमें अपना बेपनाह वसाइल इस्तेमाल कर रहा है और उसी को उसका हाथ रोकने के लिए अगर वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को किरदार अदा कर सके तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के भी ये फायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी ये फायदा होगा। तो इस लिहाज से ये जो फैसला है उस पाकिस्तान का नोबेल पीस प्राइज के लिए उसको ये रिकमेंड करना ये एक अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है और इसके नताइज पॉजिटिव मुरतब होंगे। राशिद वली साहब, अब चूंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ इन द मिडल ईस्ट इज ईरान इसराइल वॉर, इसमें आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालिसी का किरदार अदा कर सकेंगे, दोनों जानिब से इस जंग को भी रुकवा पाएंगे? मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल की रेड लाइन और है, अमेरिका की रेड लाइन और है। इजराइल ये चाहता है कि ईरान जो है वो यूरेनियम की जो अफसोदी है उससे दस्तबरदार हो जाए, उसकी सलाहियत ही खत्म हो जाए और उसको इजाजत ना हो
अफजूदगी की। अमेरिका ये का दूसरा एम है कि वो जो पुराना एक मुआहिदा था JCPOA जिसका नाम था, उसी की शराइत पे ईरान को राजी कर लें, और वो जो न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए जितनी अफसोदगी होती है IAEA की इंस्पेक्टर्स की निगरानी में, उसको वो प्रोग्राम जारी रखने की इजाजत दी जाए, और ता वक्ते के वो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो इंश्योर करती रहे कि वो बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम की तरफ नहीं जाता। और वो ईरानी खुद भी कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते एक न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ, और वो ये भी कहते हैं कि हम सीज फायर पे बात करने के लिए या डिप्लोमेसी को चांस देने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे खिलाफ एग्रेशन रोकी जाए, जो कि एक जायज मुतालबा है। और मेरा ख्याल है कि उस जायज मुतालबे का जो कांग्रेस है वो अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल रही है, क्योंकि अमरीका अगर ईरान को और इसराइल को उस पे ले आए कि जो JCPOA का मुआहदा था उसको मान लिया जाए और जंग रोक दी जाए, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी ट्रम्प साहब की। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कामना शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कामना शाह साहब, मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस शुरू हुए ईरान इसराइल के, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट? इसराइल जो था उसको क्या ख़तरा रहा शुरू से ईरान से? और हमेशा से जब भी नेतन्याहू से इंटरव्यू में पूछा गया कि सबसे बड़ा ख़तरा मिडल ईस्ट में क्या है, तो उनकी जानिब से सिर्फ ईरान का नाम जो था वो लिया गया। ईरान, व्हाई इज़ इट सो पावरफुल, और क्या ख़तरा इसराइल को जो हमेशा से ईरान से रहा है? देखिए, इजराइल का सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये है कि वो छोटी सी कंट्री है जोग्राफियाई लिहाज से, और उसके चारों तरफ जो है वो मुसलमान कंट्रीज हैं, रकबे में भी बड़ी हैं, वो पॉपुलेशन में भी बड़ी हैं, आर्म्ड फोर्सेस में भी बड़ी हैं। इजराइल के साथ ट्रेडिशनल वॉर रही है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की, ऑब्वियसली पैलेस्टाइन के इशू पे। और इजराइल चूंकि एक पुलिस मैन का रोल प्ले करता है अमेरिका के लिए, वहां पे जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ऑयल के इंटरेस्ट है, ट्रेडिशनली उनको वो वहां पे सेफ गार्ड करता है। इन रिटर्न ऑफ दैट अमेरिका ने उसको एक मिलिट्री अम्ब्रेला भी दी हुई है। इजराइल के ऊपर एक अटैक जो है वो अमेरिका अपने ऊपर अटैक समझता है, और अमेरिका ने ही उसको इकोनॉमिकली और मिलिटरली वेल इक्विप्ड किया है ताकि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को वहाँ सेफ गार्ड कर सके। जो ऑयल के इंटरेस्ट है, दूसरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए भी ये जरूरी पॉलिसी है। आज की पॉलिसी नहीं है, ये तो डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी है, जो हर प्रेसिडेंट अमेरिका